3 दिन तक हम हाथ हिला हिला के हम हर आदमी से सहायता मांगते रहे, पर न किसी तरह का हमें सहायता नहीं मुहैया हुआ। और हमें लग रहा था कि अब ये मस्जिद उखड़ के पास जाएगा, अब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। 2 व्यक्ति फंसा हुआ था, जो दोनों कहाँ गया वो नहीं मिला। 3-4 दिन बाद एक व्यक्ति यहाँ से 1.5 किलोमीटर उत्तर उनकी पत्नी का लाश मिला और पति का लाश अभी तक नहीं। एक बार फिर से मेरी मौजूदगी है जमालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भुबोल गांव में, और ये जो स्थिति भयावह इस प्रकार बना, आप मेरे बगल में देख सकते हैं। 3 दिन तक ये व्यक्ति छत पे खड़े रहे। 3 दिन के बाद इनको रेस्क्यू करके वहाँ से लाए हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उस दौरान क्या क्या इन पे बीती थी। उस छत पे आप 3 दिन तक भूखे प्यासे खड़े रहे जी। 3 दिन का बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया जी नहीं, 3 दिन तक हम फंसे रहे। 3 दिन तक हम हाथ हिला हिला के हम हर आदमी से सहायता मांगते रहे, पर न किसी तरह का हमें सहायता नहीं मुहैया हुआ। फिर हम किसी तरह अपने भाई कुर्बान तक मैसेज पहुंचाए। फिर ये इन्होंने बांध पे हमारा देखे कि ये अब परेशान हो रहा है, ये जाने वाला इस दुनिया से, क्योंकि लग रहा था कि ये मस्जिद उखाड़ के फेंक देगा, क्योंकि सामने मस्जिद तटबंध के ठीक सामने पड़ रहा था। फिर इन्होंने एनडीआरएफ वाले के पास गए। उन्होंने बोला कि लड़ाई झगड़ा कर लिए, लेकिन वो गाड़ी लेने के तैयार नहीं हुए। फिर इन्होंने नभट्टा पूर्वी तटबंध वहाँ फ़ोन किए, फिर वहाँ से एक नाव मंगवाए, बोट वाली नाव मंगवाए। फिर नाव को आदेश दिए कि जाओ, जितना तुम्हें रुपया लेना मैं रुपया दूंगा और उनको तुम वहाँ से लेके आओ। फिर वो बोले कि वहाँ से आने में टाइम लगेगा। जब फिर दोबारा गए एनडीआरएफ वाले के पास, जब तक वो वहाँ से आए, जब तक वो नभट्टा से नाव आकर और मस्जिद से हमको वो निकाल के बांध पे लाया। उस दौरान न पानी न खाना, और उसी मस्जिद पे हम पड़े रहे। और हमें लग रहा था कि अब ये मस्जिद उखड़ के पास जाएगा, अब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। और बच्चे मेरा बांध पे रो रो के परेशान। यानी कि आपके फैमिली में जो थे उनको कैसे, यानी कि बांध टूटने से पहले जब बांध के ऊपर से पानी निकलने लगा, सारी फैमिली को हमने बांध हरा दिया। और घर में जो बकरी छकरी था, उस बकरी को हमने सोचा कि किसी तरह उस बकरी को भी मैं बांध पे ले आऊं। उसी दौरान बांध टूट गया। उसी दरमियान टूट गया जी, उसी दौरान बांध टूट गया। न मैं बकरी लेके बांध तक आ नहीं सका, बकरी को मैं छोड़ दिया और उस हालात में पानी हेलते हुए मस्जिद के सहारा लिया और मस्जिद के ऊपर चढ़ गया। कि यहाँ पे तो निरंतर प्रशासन तो वर्क कर ही रही थी, क्योंकि जब सड़कें पे पानी चढ़ा उसी समय से बगल में बसे लोगों को घर खाली करने के लिए तो पहले ही बहुत सूचित कर दिया गया था। प्रशासन सिर्फ देखने के लिए था, प्रशासन की तरफ से कुछ भी मुहैया यहाँ नहीं हो रहा था। अगर प्रशासन की तरफ से अगर मुहैया होता तो ये बांध हमारे गाँव के पास नहीं टूटता। ये तो ओवरफ्लो होने के कारण ही ना बांध टूटा है। जी, ओवरफ्लो होने के कारण बांध जो टूटा है, गांव वाले बोरी में मिट्टी डाल डाल के बांध दिया, और 10 मीटर बोरी जब नहीं मिला उसी जगह वो बांध टूट गया। और यहाँ जो जहाँ बांध टूटी है वहाँ पे भी कुछ मकाने घर था क्या? जी, वहाँ भी सामने घर था, वो सब चला गया। यानी कि अभी तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है। जी नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से कुछ भी सुविधा नहीं मिला, न हमें निकाला गया। वहाँ पे लगभग कितने घर होंगे जो अभी तक? 100 घर से ज़्यादा घर था जहाँ पे बांध टूटी है उस जगह पे। जी, वो घर कहाँ गया उसका कोई पता नहीं है। उसी घर के ऊपर 2 व्यक्ति फंसा हुआ था, जो दोनों कहाँ गया वो नहीं मिला। 3-4 दिन बाद एक व्यक्ति यहाँ से 1.5 किलोमीटर उत्तर उनकी पत्नी का लाश मिला और पति का लाश अभी तक नहीं मिला है। इस तरह का डरावना भयावह स्थिति था जी उस समय। लेकिन अब तो स्थिति में बहुत सारी सुधार हुई है ना? सुधार तो हुई है, लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से कुछ भी अभी भी उपलब्ध नहीं है। जो कुछ बचा खुचा भी गांव के अंदर में है, वो चोर रात में जाता है और सारे चीज़ चुरा के ले जाता है। और जो एक आध आदमी मिलता है, वो 2-4-5 आदमी रहता है, उसे मारता है, पीटता है, धमकाता है। उनकी नज़र के सामने से
वो सारा सामान लेके चला जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता है। देखिए दोस्तों, कहा जाता है आपदा में भी अवसर तलाश लेना। कहीं ना कहीं ये चोर इस चीज़ को मान रहे हैं, जो लोग घर से बाहर है लेकिन चोर अपना काम कर रहे हैं। इस आपदा में वो अवसर ढूंढ के लोगों के घरों से चोरी कर रहे हैं। अभी आइए हम और भी मिलते हैं जिन जिन के घर पूरी तरह से विलीन हो चुके हैं। बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक माताजी है जिनका मकान जहाँ पे सड़क टूटी उसी के सामने था। माताजी, आपका घर यानी किस चीज़ का था? पक्का मकान था या कच्चा? एलिवेस्टर। एलिवेस्टर का। हाँ। कहाँ गए वो एलिवेस्टर? नहीं छे कतो किछो नहीं छे नहीं। अहाँ घर लगन कते घर रहे? वो हमार तो 5 गो रहे जी जी जी। आ छोटका के 3 गो रहे हैं। तो सब विलीन यानी कि सब जल प्रवाह हो हाँ गया। सबटा एको गो नहीं छे सब। बाल बच्चा सब अहाँ सब सुरक्षित छियै? हाँ बच्चा सब छी सब, लेकिन एगो गिलास नहीं भेटल हमरा आर के चाय पिए ले। यहाँ सरकार ते डॉक्टर, खाना खाए के लिए कैंटीन, सारा चीज की व्यवस्था सरकार कह रहे हैं। कहाँ दै छे तो नहीं दै छे। स्वास्थ्य भी यहाँ टीम नहीं दै बराबर काम कह रहे हैं। जा रहा है अभी। नहीं दै छे। नहीं दे छे। नहीं स्वास्थ्य की टीम लगी हुई है। आप वो प्राइवेट से। अच्छा अच्छा, यानी कि एनजीओ की तरफ से यहाँ पे चल रहा है अभी। खाना पीना रहना सहना सब एनजीओ वाला कर रहा है। आइए इधर आइए। हो रही है, ये किनके द्वारा हो रहा है? देखिए, जब बांध टूटा, डीएम साहब पूरे प्रशासन के साथ यहाँ बांध टूटने के लिए छोड़ दिया और हम लोगों को डूबने पर मजबूर हो गए। उसके 3 दिन तक प्रशासन के द्वारा कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं आया हम लोगों को देख रेख करने के लिए कि हम लोग बचे हैं या डूब गए। फिर हम लोगों ने मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आम पब्लिक से अपील किए कि आम जनता और एनजीओ हमारी आके मदद करे। आज तक वही लोग हम लोगों का खाना, प्लास्टिक, बारिश हो गया था, दूसरे दिन हम लोग बारिश में भीग गए थे। मेरे छोटे छोटे बच्चा था, बूढ़े माँ बाप थे, सभी लोग पानी में भीग गया था। फिर एनजीओ से जब मदद मांगे तो वो लोग हमको प्लास्टिक दिया, वो लोग हमको खाना दे रहा, अभी तक दे रहा है। हमारा 100 घर जो बांध टूटा उसके सामने था वो धंस गया, लापता हो गया, पता ही नहीं चला। उसमें मेरा 2 व्यक्ति, जिसका 1 लाश मिला, एक का भी लाश नहीं मिल पाया है। अभी भी हमको ज़रूरत था यहाँ एनडीआरएफ की टीम को कैंप करना था, लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जमालपुर है, वहाँ कैंप किया जा रहा है। यहाँ नाव नहीं मिल रहा। हम लोग अभी भी 100 रुपया 200 रुपया दे के प्राइवेट नाव को दे करके अपने घर को जा रहे हैं देखने के लिए कि सामान है या वो भी ख़त्म हो गया। सरकार लापरवाह है। दोस्तों, इस तरह का स्थिति बाढ़ के कारण दरभंगा वासियों को झेलने को मिला, क्योंकि कोसी के तटबंध के किनारे ही ये गांव बसा हुआ है भूबौल। इस तरह का भयावह स्थिति देखने को मिला। कहा जाता है 2 व्यक्ति लापता है, जिनका एक शव मिला 4 दिन या 5 दिन के बाद, और एक शव अभी भी लापता है।